नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म में। टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म की बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आपको कराएंगे दोस्तों बौद्ध संगीतिया। सर क्या होती है बौद्ध संगति, बौद्ध संगीतिया? संगति या संगीतिया का मतलब होता है बैठक। याद रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो बैठक हुई है, जो बौद्ध संगति हुई है, वो 4 हुई हैं। जैन में कितनी हुई थी? 2। और बौद्ध में कितनी है? 4। याद रखना, सबसे पहले प्रथम, द्वितीय सेकंड, थर्ड तृतीय और चतुर्थ। लो इसे भी फर्स्ट लिख दो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। याद रखना दोस्तों स्थान, याद रखना दोस्तों राजा, याद रखना दोस्तों अध्यक्ष। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ समझना चारों बैठक को। बौद्ध संगति की चारों बैठक से आपको लगभग 18 से 20 क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम के बनते हैं। स्थान में याद रखना दोस्तों रवि, पीके ड्रामा करता है। रवि पीके ड्रामा करता है। सॉरी रवि, बुरा मत मानना, ट्रिक है, समझ में आया? रवि पीके ड्रामा करता है, ये याद रख लेना। क्या याद रख लेना? रवि पीके ड्रामा करता है। र से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटली पुत्र, के से कुंडल वन। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। पहली बौद्ध संगति कहां हुई? राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई? वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति का स्थान है पाटलिपुत्र और चौथी का क्या है? कुंडलवन। तो ट्रिक याद रखनी, रवि पी के ड्रामा करता है, ड्रामा साइलेंट है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं राजा। राजा में याद रखो एके, एके क्या याद रखना? एके। ए से याद रखो अजात शत्रु, के से याद रखो कनिष्क, ए से याद रखो अशोक और के से याद रखो कालाशोक। रट लेना बहुत अच्छे से। सही है कि गलत है? कोई बताना चाहेगा? गलत है? क्या गलती है? कोई बताना चाहेगा यहां? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद रखना यहां है कालाशोक और नीचे क्या है? कनिष्क। और दोस्तों अध्यक्ष 4। पहली बौद्ध संगति किस राजा के अंडर में हुई? दूसरी किस में हुई? तीसरा किस में हुई? और चौथी किस में हुई? कनिष्क। सर अध्यक्ष, अध्यक्ष याद रखना महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीमित्र और वसुमित्र, मोगलीपुत्र। याद रख लेना। देखो दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा अध्यक्ष जो पहली का सबसे बड़ा अध्यक्ष है। जैसे देव, सबसे बड़ा देव महादेव, सबसे बड़ी नदी महानदी। जो सबसे बड़ा है उसके आगे क्या लगा देते हैं? महा। तो सबसे बड़े अध्यक्ष के आगे क्या है? महा। तो पहला अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। दूसरे में याद रखना सबका अध्यक्ष। दूसरे में महा तो लग गया, पहले में वो तो सबसे बड़ा अध्यक्ष है। जो दूसरे का अध्यक्ष है वो सबका अध्यक्ष है, सर्वकाम। फिर याद रखना मोगली। क्या याद रखना? मोगली। कौन है वो मोगली? जंगल जंगल आग लगी है, पता चला है, चड्डी पहन के देखो साला फूल खिला। सुना होगा तुमने ये। उसमें क्या था? मोगली। और मोगली सबका क्या था? मित्र था। मित्र था कि नहीं था? तो मोगली मित्र, तो मसुमित्र नीचे आ गया और मोगलीपुत्र यहां आ गया।
तो याद रखना, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई, दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई, तीसरी किसके में हुई और चौथी किसके में हुई, बसु में। तो चारों बौद्ध संगति दिमाग में सेट कर लो, लिख लो। तो दोस्तों आपने पढ़ी अब 4 बौद्ध संगति। जो चौथी बौद्ध संगति है बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथी बौद्ध संगति में सर क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। विभाजन का मतलब बंटवारा। बट गया बौद्ध धर्म 2 वर्गों में, एक हीनयान और एक महायान। जो महायान है, मैं से महायान और मैं से मूर्ति पूजा। तो जो महायान है ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और जो हीन है, हीनयान, केवल गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं। तो जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं वो कौन है, हीनयान। जो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं, वो कौन है, महायान। दोस्तों कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें बंटवारा ना हुआ हो। बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटे। इससे पहले आपने जैन धर्म पढ़ा था, श्वेतांबर दिगंबर में बटे। सर हिंदू धर्म कहां बटा, हिंदू धर्म 2 भागों में है, वैष्णव और शैव। जो शैव हैं वो शिव के उपासक हैं, जो वैष्णव है वो विष्णु भगवान के अनुयायी है। इसी तरह इस्लाम 2 वर्गों में विभाजित हुआ, शिया और सुन्नी। यानी कि बंटवारा हर जगह है, हर धर्म में राजनीति आई, और बौद्ध धर्म में राजनीति आई, हीनयान महायान। कौन सी बौद्ध संगति में दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति। क्लियर। उसके बाद याद रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म में 2 तरीके के अनुयायी होते हैं। एक तो होते हैं उपासक। कौन होते हैं, उपासक। आपने एक देखे होंगे बौद्ध मठों के अंदर जो रेड कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, ठीक है ना, जो रेड कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं वो है भिक्षुक। तो बौद्ध धर्म में अगर आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना है, बौद्ध धर्म को फॉलो करना है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप क्या बन जाओ, उपासक। हम अगर कॉमन इंसान हैं, आम आदमी हैं, और हमें बौद्ध धर्म को मानना, तो हम उपासक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो सब कुछ छोड़ना है, मोह माया दीन दुनिया, तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा, भिक्षुक। तो बौद्ध धर्म में अनुयायी कितने रूप से बन सकते हैं, 2। याद रखना, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध। कौन है दोस्तों, सुबुद्ध अंतिम दीक्षित व्यक्ति है गौतम बुद्ध द्वारा। और याद रखना, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक। सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक है, जिसने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आपने बौद्ध संगति पढ़ी। आज की क्लास में आपने बौद्ध धर्म का बंटवारा पढ़ा। चौथी बौद्ध संगति में आपने पढ़ा कि बौद्ध धर्म का अनुयायी कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, लिखो। बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह। याद रखना, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से संबंधित चिन्ह है कमल एवं सांड। अब इन्होंने घर का त्याग किया तो चिन्ह है
घोड़ा। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल का वृक्ष। जब इन्हें निर्वाण हुआ तो पद चिन्ह। और मृत्यु में दोस्तों, मृत्यु के बाद इनके बने स्तूप। क्या बने? स्तूप। तो रट लो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित चिन्ह। गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उनमें बस एक ही उपदेश ऐसा है जो तेरे लायक है सुनने के लिए। क्या है वो? आप अपने दुख स्वयं ही हर सकते हो। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को पता था कि आने वाले टाइम में आशिक पैदा होंगे। उन्हें पता था कि आशिक पैदा होंगे, इनके दिल टूटेंगे और ये रोज स्टेटस लगाएंगे। तो तुम्हारे लिए गौतम बुद्ध ने एक शिक्षा दी, क्या? आप अपने दुख स्वयं ही हर सकते हो। तो ये स्टेटस लगाने छोड़ दे। अगर स्टेटस लगाना ना तो साले उसकी सेटिंग में जा और उसी के लिए लगा जिसे लगाना। पूरी दुनिया को ना दिखा, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाना ना लोग मजाक बना रहे थे। क्योंकि तू अपने दुख अपने आप ही हर सकता है। ये तेरे लिए ही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। इसे दिमाग में सेट कर लिए। ठीक है दोस्तों, आज हमने बौद्ध धर्म पूरा पढ़ा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य अगली क्लास में। कल मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।